पाकिस्तान पर भारत की जीत के रूप में मनाए जाने वाले विजय दिवस के मौके पर बुधवार सुबह शहीद स्मारक पर युद्ध में बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया गया। पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से इस मौके पर महापौर वनिता सेठ ने पूर्व सैनिकों को बधाई देते हुए कहा कि ये अविस्मरणीय पल है। इस मौके पर कैप्टन उमेद सिंह ने कहा कि 1971 का युद्ध देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। 13 दिन चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। उसके बाद ही बांग्लादेश इस विश्व की पटल पर नया देश उभर कर आया था। 1971 के युद्ध में देश को गौरवान्वित करता है। कहा कि ये युद्ध अकेली सेना ने नहीं लड़ा, इसमें संपूर्ण देश के लोगों का योगदान है और हम आम जन से अपील करते हैं कि ऐसे गौरवान्वित पलों को याद रखा जाए और जन जन तक फैलाया जाए। उन्होंने कहा कि देश के सैनिकों का बलिदान कभी भी नहीं भूल पाएंगे। कार्यक्रम में ब्रिगेडियर जे संधू, ब्रिगेडियर फतेह सिंह, कैप्टन उमेद सिंह, फ्लाइंग ऑफिसर NS जोधा, कैप्टन राम सिंह सहित कई भूतपूर्व सैनिक शामिल हुए। भारत पाक युद्ध 1971 के विजय वर्षगांठ पर मैं आप सबको अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूँ। ये लड़ाई आज से 49 वर्ष पहले ख़ास तौर पे ईस्टर्न सेक्टर में लड़ी गई और उसका परिणाम जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इस लड़ाई की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लड़ाई उस देश के साथ लड़ी गई जिसने अपने इरादे शुरू से ही खतरनाक बना रखे थे और उसका अंजाम भी उसने भुगता है। और दूसरी इसकी विशेषता है, विश्व के इतिहास में, विश्व का जो सामरिक इतिहास है उसमें कभी भी इतनी बड़ी फौज अपने सर्वोच्च कमांडर के साथ सरेंडर करे। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सशस्त्र सैनिकों के साथ भारतीय सेना के जनरल अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। ये हम सब के लिए, पूरे राष्ट्र के तमाम लोगों के लिए गर्व और गौरव की बात है। आप सबको मालूम है, लड़ाई केवल सेना नहीं लड़ती है, सेना के साथ उस राष्ट्र के हर व्यक्ति उसके पीछे खड़ा होता है, तब जाके इस तरह के परिणाम आते हैं। हमको ऐसी चीज़ों को याद रखना चाहिए और हमेशा ये एक त्यौहार के तौर पे मनाना चाहिए। कभी कभी हमको बड़ा अफसोस होता है कि हमारे लोगों को ये भी पता नहीं कि 71 की लड़ाई की विजय वर्ष किस दिन आती है। कल की ताज़ा घटना है, हमने एक न्यूज़ दी थी 15 तारीख की और उसमें थोड़ा सा चूक हो गई। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा और आप पत्रकार बंधु उसमें सशक्त माध्यम हैं जो इस तरह की तिथियों को याद करें, इस तरह का सामरिक इतिहास जो है जन जन तक पहुंचाएं ताकि आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरणा लें और देश के लिए नए योद्धा तैयार करें। मैं पुनः एक बार आप सबको पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।